हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। कैसे हो मेरे बेटा आप लोग? अच्छा बेटा, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा मेरे बेटा, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि कल तक हम लोगों ने नाइन्थ की बुक का नाइन्थ की बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो मेरा बेटा, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने हम लोग एक्सरसाइज नंबर यानी कि मैं जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। तो मेरा बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बता दूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करें, क्योंकि जब आप लोग अच्छे तरीके पूरी पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो मेरे बेटा, अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? फैक्टराइज। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को क्या करना है हमने? फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फैक्टराइज किया था कॉमन फैक्टर के थ्रू। हम लोगों ने क्या किया था? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर सिर्फ निकाला था। दूसरे में हम लोगों ने फैक्टराइज किया था और उसके आंसर्स को और रिप्रेजेंट किया था उसको पिक्टोरियली। ठीक है, अब हम लोग जस्ट क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज में देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसने हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो देखो, अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास अगर तीन एक्सप्रेशन है, एक एक्स स्क्वायर वाला है प्लस एक्स है माइनस 12 है, तो जब इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए तो देखो, पहले तो इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा हो तो एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं बाय द मिड ब्रेक। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो मिडिल नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? हमेशा ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, या उसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि जो लास्ट वाला यूनिट वैल्यू है, यानी कि विदाउट एक्स जो वैल्यू होते हैं वो आप लोगों को पता है कि वो यूनिट वैल्यू होती है, उस यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किसके साथ? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है? 1 है। तो जब -12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? -12। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 12 1 जा 12। तो हमारे पास जो आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा? 12 आएगा। जब हमारे पास ये 12 आ जाए तो फिर हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास जो मिडिल एक्सप्रेशन है, जो दरमियान वाला एक्सप्रेशन है, वो क्या है? 1x। यानी कि जो मेरे पास x की वैल्यू उसके साथ क्या है? मेरे पास 1 है। तो मैंने इसके दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आए और माइनस करूं तो 1 है। अब मैंने लफ्ज बोला माइनस करूं, तो माइनस क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसके साथ क्या है? माइनस है। अगर इसके साथ माइनस आएगा तो फिर जो मेरे पास जो मिडिल एक्सप्रेशन है वो माइनस करने से आना चाहिए। अगर यहाँ पे +12 होता तो फिर ये जो था मेरे पास क्या आना चाहिए था? प्लस करने से आना चाहिए था। ये बात आप लोगों ने, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है तो जो मिडिल वाला है वो हमने ऐसा इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करने जिनको माइनस करने से 1 है। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हमने इसके दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने थे कि जिनको प्लस करने से 1 आता। तो अब यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो अब हमारे पास जो इसके दो ऐसे फैक्टर हम लोगों ने फाइंड करने हैं जिनको माइनस करें तो 1 है। तो हम लोग इसके फैक्टर देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले देखो, 12 किस टेबल पे आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आ गया मेरे पास? 12। यानी कि एक फैक्टर बन गया 1 और 12। और 1 12 में देखो, 12 में से 1 माइनस करो तो मेरे पास 1 आता है? नहीं आता। इसका मतलब है ये वाले फैक्टर में नहीं ले सकता। उसके बाद देखते हैं 12 2 के टेबल में आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आ गया? 12। तो 6 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है? नहीं आता। इसका मतलब है ये दो फैक्टर भी मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं करूं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आता है? 12। और 4 में से 3 माइनस करो तो मेरे पास 1 आता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैं कौन से दो फैक्टर यूज करूंगा 12 के? 3 एंड 4। अब यहाँ देखिए, माइनस कब होता है? जब इनमें से एक के साथ क्या लगेगा? प्लस, और एक के साथ क्या लगेगा? माइनस। तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस है तो बड़ी के साथ मैं प्लस लगाऊंगा और छोटी के साथ
माइनस लगाऊंगा। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले क्या लिख लेंगे प्लस 4x और माइनस 3x, यानी कि ये दो फैक्टर लिए मैंने 4 और 3, तो मैंने क्या ले लिया प्लस 4x और माइनस 3x। अब प्लस 4x में से माइनस 3x निकालो तो वापस क्या आता है प्लस 1 आता है। तो हमने 12 के दो फैक्टर ले लिए 4 एंड 3 और आगे क्या आ गया माइनस 12 आ गया। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा देखें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पहले दो एक्सप्रेशन में से इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो कौन सा है, x। कौन सा कॉमन फैक्टर निकल रहा है, x। जब x कॉमन फैक्टर मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल आया, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास x बच गया, प्लस 4x में से x कॉमन निकल आया तो बाकी मेरे पास क्या बच गया 4। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको माइनस। अब एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 4 आएगा, हमेशा याद रखिएगा। जो यहाँ पे आएगा x प्लस 4 वही यहाँ पे x प्लस 4 आएगा। अब ये देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3x आता है 3 के साथ। तो अगर इन दोनों में से कॉमन फैक्टर भी निकालोगे तो क्या आता है 3 आता है, क्योंकि दोनों किस टेबल में डिवाइड होते हैं 3 के टेबल में। लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया मैंने, क्या कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वही आपने आगे भी वही ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये 3x आ जाए। तो इस x को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आता है, तो कॉमन फैक्टर भी निकालोगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद देखो, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखूं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन देखूं, तो दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या है x प्लस 4। दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या है x प्लस 4। इसमें भी x प्लस 4 है, इसमें भी x प्लस 4 है, तो इसमें से मैं कॉमन निकाल लूंगा क्या x प्लस 4। जब मैंने x प्लस 4 कॉमन निकाल लिया तो इसमें से क्या बच गया x और इसमें से क्या बच गया माइनस 3 बच गया। इज इट क्लियर? तो ये क्या थी फैक्टराइजेशन थी किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। तो मैंने क्या बताया फैक्टराइजेशन के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोफिशिएंट के साथ। तो 10 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा प्लस 10 आ गया। क्या आ गया मेरे पास प्लस 10 आ गया। जब मेरे पास प्लस 10 आएगा तो मैंने बताया कि क्या लाना है हम लोगों ने 7x लाना है ना, क्या लाना है 7x। अब इसके दो फैक्टर मैंने ऐसे फाइंड करने हैं जिनको प्लस करूं तो मेरे पास क्या है 7x प्लस। क्यों? क्योंकि 10 के साथ क्या है प्लस है। जब 10 के साथ प्लस आया तो मुझे 10 के कौन से दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस करने से 7 है। तो हम लोग 10 के फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 आता है, यानी कि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। उसके बाद 2 के टेबल में भी 10 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब 10 और 1 प्लस करो तो मेरे पास 7 नहीं आता, लेकिन अगर मैं 5 और 2 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है 7 आता है। तो मैं 10 के कौन से दो फैक्टर यूज करूंगा 5 एंड 2। अब प्लस कब होता है, जब दोनों के साथ सिंबल क्या है, या दोनों के साथ माइनस हो तब प्लस होता है, जब दोनों के साथ प्लस हो तो तब प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 7 के साथ क्या है प्लस है, तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा प्लस लगा दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों से पहले कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकल आया और यहाँ पे आ गया x प्लस 5, और इसमें से आपको मैंने बताया जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे लिख देते हो x प्लस 5, और इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आएगा। तो इसमें अगर कॉमन फैक्टर भी निकालोगे तो वो भी क्या निकलता है 2 निकलता है। इज इट क्लियर? अब इन दोनों में से कॉमन देखो, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 5 और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 2। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 3। तो मेरे बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 3 एंड 4। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरी हर वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन का हर पार्ट आपके सामने करूं, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए या किसी किस्म की डिफिकल्टी ना हो। तो मेरा बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये कौन सा पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो देखिए मैंने क्या बोला कि पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया प्लस 8, फिर यहाँ पे 8 के साथ प्लस आ गया। तो अब मैंने 8 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस
करने से 6 आए, प्लस करने से क्यों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर इसके साथ प्लस आएगा तो फिर प्लस करने से आना चाहिए, अगर इसके साथ माइनस हुआ तो माइनस करने से आना चाहिए। तो देखें अब सबसे पहला फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो जब 1 + 8 करूं तो 6 आता है, नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2 को देखते हैं, 2 के टेबल में 4 से 2 4 जा 8 और 2 और 4 प्लस करूं तो मेरे पास 6 आता है। तो अब यहाँ देखिए 6 के साथ क्या है माइनस, तो अब मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, और आंसर में क्या है मेरे पास -6x। तो देखें क्या आया x² - 2x - 4x + 8। क्लियर। तो पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन मेरे पास x आ गया, क्या आ गया x - 2। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या लिखूंगा x - 2, और इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 4x आएगा 4 के साथ। क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x - 2 कॉमन निकल आया और बाकी क्या रह गया x - 4। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में देखें हमारे पास क्या है x² - x -56। तो देखें वही बात, सबसे पहले 56 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -56, क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, तो मेरे पास क्या आ गया -56। तो अब मैंने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको 56 के मैंने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से मेरे पास क्या आए 1 आए। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है 56 1 के टेबल में आएगा 56, तो क्या 56 में से 1 माइनस करो तो मेरे पास 1 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में देखते हैं 2 × 28 = 56, तो 28 में से 2 माइनस करो तो 1 नहीं आता। तो 3 के टेबल में 56 नहीं आएगा। आप इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने 56 को चेक करना है 3 के टेबल में, तो 56 कैलकुलेटर के ऊपर 56 डिवाइडेड बाय 3 लिखें। अगर आंसर पॉइंट में आया तो इसका मतलब ये होता है कि वो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन अगर सीधा स्ट्रेट आंसर आया तो इसका मतलब वो 3 के टेबल में आता है। तो 56 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 56 जो है वो 4 के टेबल में आएगा। 4 × 14, 4 × 14 क्या आ गया 56, तो 14 में से 4 माइनस करो तो 1 नहीं आता। उसके बाद 5 के टेबल में 56 नहीं आता, 6 के टेबल में 56 नहीं आता, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 56। लेकिन यहाँ देखो 8 में से 7 माइनस करो तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो कौन से 56 के कौन से दो फैक्टर मैं यूज करूंगा 8 एंड 7। तो अब ये देखिए यहाँ पे x के साथ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस लगाऊंगा और छोटी के साथ प्लस लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा x², पहले -8x फिर +7x और -56। इन दोनों में से कॉमन x, तो क्या आ गया x - 8 प्लस, तो x - 8 है यहाँ पे क्या लिखूंगा x - 8। ठीक है, तो x के साथ 7 है तो भाई मैंने क्या लगा दिया 7 लगा दिया। तो अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x - 8 एंड x + 7। इज इट क्लियर। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड 6। कौन सा करेंगे 5 एंड 6। तो देखिए सबसे पहले 5 वाला पार्ट करेंगे। 5 क्या है मेरे पास x² - 10x - 10x -24 तो देखें सबसे पहले फिर क्या करेंगे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा -24। तो फिर क्या आ गया माइनस। अब मैंने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं 24 के जिनको माइनस करने से क्या आए 10 आए। इज इट क्लियर। तो देखो सबसे पहले 1 पे आएगा 1 × 24 = 24। तो क्या 24 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास 10 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब है ये वाले फैक्टर यूज नहीं होंगे। अगर मैं 2 के टेबल में करूं तो 2 के टेबल में 24 कहां पे आएगा 12 पे, तो मेरे पास क्या आ गया 24। तो 12 में से अगर 2 माइनस करूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे कौन से दो फैक्टर यूज करूंगा मैं 12 एंड 2। तो यहाँ पे 10 के साथ माइनस है तो 12 के साथ माइनस लगाऊंगा और 2 के साथ प्लस लगाऊंगा। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास x² - 12x + 2x - 24। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे x कॉमन निकल आया x - 12 प्लस, और मैंने यहाँ पे क्या बताया x - 12 और यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x माइनस 12 कॉमन, और आगे क्या आ गया x प्लस 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो वही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो क्या आएगा -12, और -12 के हमने दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 4 आए। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ माइनस, क्यों, क्योंकि आपको नजर आ रहा है 12 के साथ माइनस है, तो भी माइनस करने से 4 आना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आ गया 12। तो 12 में से 1 माइनस करो 4 नहीं आएगा, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन 6 में से 2 माइनस करो तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कौन से फैक्टर यूज करूंगा, 6 एंड 2। तो 4 के साथ प्लस है तो 6 के साथ प्लस लगाऊंगा और इसके साथ माइनस लगाऊंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, कॉमन क्या आ गया y प्लस 6 माइनस, तो मैंने क्या बोला y प्लस 6 आएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे 2 के साथ, तो क्या आएगा y प्लस 6 एंड y माइनस 2। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 एंड 8। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 एंड 8। तो मेरा बेटा देखें 7 पार्ट है, 7 पार्ट में कहता है वाई स्क्वायर प्लस 13y, वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36। अब क्या करेंगे, प्लस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 36। अब प्लस 36 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 13 है। प्लस करने से क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है प्लस है। तो देखिए सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 36 में से 1 प्लस करो तो 13 आता है, नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूंगा 2 से, 2 18 जा 36, 18 प्लस 2 करो तो 13 नहीं आता। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36, तो 12 और 3 प्लस करो तो 13 नहीं आता। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36, तो 9 और 4 प्लस करो तो 13 आ जाता है। तो 36 के कौन से दो फैक्टर मैं यूज करूंगा, 9 एंड 4। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। तो देखिए क्या आया मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, इन दोनों में से कॉमन y प्लस 9 प्लस यहाँ पे क्या लिखा y प्लस 9 और बाहर क्या आ गया 4, तो कॉमन क्या आएगा y प्लस 9 एंड y प्लस 4। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 8। 8 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। तो माइनस 2 को क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -2, और -2 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 1 आए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे x के साथ माइनस है, 2 के साथ माइनस लगाओगे, इसके साथ प्लस लगा दोगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, 1x हो तो उसको खाली x लिखते हैं हम लोग, -2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस यहाँ पे भी मैंने क्या कहा था x माइनस 2 ही लिखूंगा। अब x के साथ क्या है 1, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 1 के साथ। क्लियर, तो यहाँ पे कॉमन फिर x माइनस 2 और आगे x प्लस 1। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी तकरीबन ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने क्या कहा है, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। उसमें भी पहला पार्ट क्या है 2x स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3।
तो मेरे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि इसको हमने इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 सा क्या आ गया, +6 आ गया। अब +6 के हमने ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 7 आए। तो देखो पहला फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो 6 को 1 से प्लस करें तो 7 आ जाता है। तो हम लोग इसके यही पहले वाले ही फैक्टर यूज करेंगे। अब 7 के साथ क्या है, प्लस, तो हमने क्या लगा लिया, दोनों के साथ प्लस लगा लिया। तो मेरे पास क्या आएगा, 2x² + 6x + x + 3। इज इट क्लियर? तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालो। ये देखो दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो एक तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, उसके साथ क्या निकाल लिया हमने, x कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकल आया, नहीं लिखेंगे, x के में से एक x कॉमन निकल आया, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास, x प्लस, अगर 6 को देखो तो 2 3 6 और x जो है वो कॉमन निकल आया, तो वो मैं नहीं लिखूंगा। तो आगे क्या आएगा मेरे पास, प्लस, तो मैंने वही बताया था, आगे वही आ जाएगा x + 3। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 के साथ। क्लियर? तो देखिए अब कॉमन क्या है दोनों में से, x + 3 और 2x + 1। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। 2x² + 11x क्या है, 2x² + 11x और +15 + 11x + 15। तो देखें वही 15 को क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 30 आएगा, +30 आया। अब +30 के हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से क्या आए, 11 आए। तो देखो पहले करूंगा 1 × 30, तो 1 + 30 करूं तो 11 आता है, नहीं आता। फिर 2 से देखूंगा, 2 × 15, 15 + 2 करूं तो 11 आता है, नहीं आता। उसके बाद 3 से करूंगा, 3 × 10 30, तो 10 + 3 करूं तो 11 आता है, नहीं आता। उसके बाद क्या करूंगा, 4 के टेबल में 30 आता ही नहीं। 5 के टेबल में देखते हैं क्या आ गया, 30, और 6 + 5 करूं तो मेरे पास 11x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 11 के साथ प्लस है, तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। तो देखिए 2x² + 6x + 5x + 15। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 निकाल लिया मैंने कॉमन, और इसमें से साथ क्या कॉमन निकल आया, x। इसको देखो 2 भी कॉमन निकल आया, x² में से एक x कॉमन निकल आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 6, और ये जो है x कॉमन निकला हुआ है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। और अगले स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे x + 3 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x + 3, और इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 5x आ जाता है, 5 के साथ। इज इट क्लियर? तो देखिए अब कॉमन मेरे पास x + 3 और अंदर क्या आ गया, 2x + 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 and 2। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 and 4। 3 and 4 इसका 3 पार्ट देखें, 4x² + 13x, 4x² + 13x, और आगे है मेरे पास 13x के बाद है मेरे पास +3 तो देखें पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, 12 +12 आएगा। अब +12 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से क्या आए, 13। तो देखिए पहले 1 × 12 किया, क्या आ गया मेरे पास, 12, और 12 और 1 को प्लस करूं तो क्या आता है मेरे पास, 13 आता है। तो यहाँ पे मैं यही दो फैक्टर ले लूंगा, मुझे मजीद फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखें इसके साथ भी प्लस और इसके साथ प्लस, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है। तो देखिए क्या आया, 4x² + 12x + x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो एक तो निकल आया 4 कॉमन, और एक क्या कॉमन निकल आया, x। तो 4 कॉमन निकल आया, नहीं लिखेंगे, x2 में से एक x कॉमन निकला, तो यहाँ पे एक x आ गया, प्लस 4 3 12, और x कॉमन निकला हुआ है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें प्लस, यहाँ पे भी x + 3 है, तो यहाँ पे भी मैंने x + 3 लिख लिया। अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, 1 से ही, ठीक है। तो यहाँ पे x + 3 और अंदर 4x + 1। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर
4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है? 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x और प्लस 2 पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 तो वही 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? प्लस 6 आएगा। अब प्लस 6 के मैंने दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 5 है, जिनको प्लस करने से 5 है। तो देखो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 6 को 1 से प्लस करूं तो 5 आता है? नहीं आता। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो 3 प्लस 2 करूं तो 5 आता है। 5 के साथ क्या है? प्लस, तो दोनों के साथ क्या लगाऊंगा? प्लस का सिंबल। तो 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में 3 है तो 3 कॉमन निकल आया और इनमें से 7 x कॉमन निकल आया। 3 लिखा गया कॉमन में, नहीं लिखेंगे। x² में से एक x कॉमन निकल आया तो एक x लिख लेंगे, x प्लस, और 3x पूरे का पूरा कॉमन निकल आया, क्या आ गया उसकी जगह पे? 1। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? x प्लस 1 और x के साथ क्या है? 2, और वो 2 क्या किया? बाहर लिख लिया। तो अब ये देखिए कॉमन क्या आया? x प्लस 1 और बाकी क्या बचा? 3x प्लस 2। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। इज इट क्लियर? आई थिंक सो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 4 एंड 5 एंड 6। तो 5 देखें, 3y² माइनस 11y, 5 पार्ट है 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो क्या करना है? पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया? प्लस 18। क्या आ गया? प्लस 18। तो 18 के साथ प्लस आया। अब हमने 18 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से मेरे पास क्या आ जाए? 11 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18, 18 प्लस 1 करो 11, नहीं आता। लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 है तो 2 और 9 को प्लस करें तो 11 आता है। तो 11 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा? माइनस का सिंबल। तो क्या आएगा? 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। तो कॉमन क्या निकलेगा? दोनों, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो एक तो 3 निकल आया, 7y, तो 3 कॉमन निकल आया, नहीं लिखूंगा। y² में से एक y कॉमन निकल आया तो एक y लिख लूंगा। और यहाँ पे 9 है तो 3 3 जा 9। क्लियर? यहाँ पे y माइनस 3 आ गया तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? y माइनस 3, और y के साथ यहाँ पे क्या था? 2, और वो 2 मैंने y लिख लिया। अब देखो इधर भी y माइनस 3, इधर भी y माइनस 3, तो ये एक बार y लिख लिया और आगे 3y माइनस 2। इज इट क्लियर? ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। इसके बाद लिखेंगे हम लोग पार्ट नंबर 6, 2y² माइनस 5y, 2y² माइनस 5y और प्लस 2। क्लियर? तो क्या करेंगे? वही सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्लस 4 आ गया। अब दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 5 आए। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 करें तो क्या आता है? 5 आता है। तो 5 के साथ क्या है? माइनस। तो दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया? माइनस। तो क्या आ गया? 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। तो देखिए दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन निकाल लिया, साथ क्या आ जाएगा? y। तो 2 कॉमन निकला है, नहीं लिखेंगे। y² में से एक y कॉमन निकला तो एक y लिख लेंगे, माइनस 2 2 का क्या आ गया? 4, और y कॉमन निकला हुआ वो हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद माइनस, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे भी क्या आ गया? y माइनस 2, और यहाँ y के साथ क्या है? 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1। अब क्या आएगा? y माइनस 2 और 2y माइनस 1। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 एंड 6। क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 7 और 8। 7 और 8 जो क्या है? सबसे पहले 7 पार्ट 4z² माइनस 11z प्लस 6। तो देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 24। क्या आ गया? 24। और किस में आया? ये प्लस में। अब 24 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से क्या आए? 11 आए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 24। तो 24 प्लस 1 करें तो 11, नहीं आता। उसके बाद 2 के टेबल में देखते हैं 12, 24, 12 में 2 प्लस करें तो 11, नहीं आता।
उसके बाद 3 के टेबल में देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24। 3 प्लस 8 करें तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 के साथ क्या है माइनस, तो ये दो फैक्टर लूंगा ना, तो देखिए उसके साथ क्या है माइनस, तो दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया माइनस, तो क्या आ गया 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। तो इन दोनों में से कॉमन दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 लिख लिया, 7z, तो 4 कॉमन निकला हुआ है वो नहीं लिखेंगे, तो z स्क्वायर में से एक z कॉमन निकला तो एक z लिख लूंगा, माइनस 4 2 8। उसके बाद देखो z माइनस 2 है, तो यहां पे क्या लिखा मैंने z माइनस 2, क्या लिखा z माइनस 2, और यहाँ पे z के साथ क्या है 3, और वो 3 मैंने भाई लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी z माइनस 2, यहाँ पे भी z माइनस 2, तो ये मैंने z माइनस 2 लिख लिया और आंसर में 4z माइनस 3 आ गया। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करेंगे हम लोग, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8, जो मेरे पास है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। तो मेरा बेटा कोई बात नहीं, चाहे एंड पे हो चाहे पहले हो, फैक्टराइजेशन हम लोगों ने वैसे ही करनी होता है, क्योंकि जो यूनिट है वो मल्टीप्लाई करता है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। तो 6 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, क्या आ गया माइनस 18 आया। अब इसके हमने दो फैक्टर फाइंड करने जिनको माइनस करने से क्या आए 7 आए। तो देखें सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18 में से 1 माइनस करें 7 आता है, नहीं आता, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, तो 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है, तो इसका मतलब 18 के यही दो फैक्टर लूंगा। 7 के साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस लिया, इसके साथ माइनस लिया। तो देखिए 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो देखिए 3 2 प्लस 3 3 9 माइनस, इसको हम चाहे 3x प्लस 2 लिख लें चाहे x प्लस 2 लिख लें। तो देखो यहां पे क्या है 3x प्लस 2 है, इसको मैं 3x प्लस 2 लिख लूं चाहे 2 प्लस x लिख लूं, ठीक है। तो अब यहां देखिए x स्क्वायर के साथ क्या था, x स्क्वायर के साथ यहां पे मेरे पास 3x प्लस 2 है, यहां पे मेरे पास ऑलरेडी 3x है, तो यहां पे क्या निकलेगा मेरे पास, यानी कि मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3x स्क्वायर आएगा x के साथ, तो मैंने बाहर कॉमन क्या निकाल दिया x। तो अब देखिए कॉमन क्या आ गया 3x प्लस 2, ठीक है, और अंदर क्या आ गया मेरे पास 3 माइनस x। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। तो इस तरह आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मेरा बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए करा करें, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को लाजमी तौर पे इस वीडियो को आगे शेयर किया करें। अच्छा मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामियो नासिर हो।